जर्नलिज्म से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वोट चोरी का जो ये मुद्दा है, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये भारत में हर साल कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा पिछले 10 साल से बीजेपी के गवर्नमेंट को डिफेम करने के या भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए हर साल कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लाया जाता है, ताकि कुछ ऐसा मुद्दा आए। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ क्या हालात है वहाँ पे, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और इस सबसे बड़ा लोकतंत्र को तोड़ने का बार बार कोशिश किया जाता है, नया नया मुद्दा लाने का कि वोट चोरी वगैरह। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक प्रोपोगंडा है सरकार को गिराने का। वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए, मैं बिहार से आता हूं और मेरा दो जगह वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। तो और ऐसा, अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, मैं दिल्ली में भी वोट डाला, अब मैं बिहार में जाके भी वोट डालूंगा, तो ये तो गलत है ना, कहीं एक जगह वोट डालना चाहिए। तो सरकार जो भी SIR लाई, उसका एक ही मुद्दा है कि SIR लाके जो वोट चोरी हो रहा है, जो राहुल गांधी वोट चोरी कर रहा है, वो पहले से होता आ रहा था इन लोगों के समय से ही, कांग्रेस की सरकार से ही। हाँ, कांग्रेस की सरकार से ही। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। ये 1 मिनट में आपसे बात नहीं कर रहा, एक मिनट समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी कुछ समय पहले एक अंकल ने बोला था कि उस समय पहले चक्की थी, अब मिक्सी आई। ये लोग वापस से, क्योंकि इनकी तो सरकारें बन नहीं रही है, इनकी समर्थन जुट नहीं रही है, जनता का प्यार ही मिला है, या कोई भी किसी को जनता का वोट आशीर्वाद मिलता है तभी आता है, लोकतंत्र में कुर्सियां में बैठता है। तो इन लोगों को अभी वो चीज हासिल हो नहीं रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि वापस से बैलेट पेपर आ जाए, ताकि पहले से जो बूथ लूटा जाता था वो लूटा जाए। और अभी ये चलाएंगे फोन, एप्पल आईफोन, अमेरिका का वो, ये इनको अच्छा लगता है, पर इनको चुनाव 10 साल से नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये सोचे ना कैसे भी करके बैलेट वाला सिस्टम हो जाए, और जैसे गुंडागर्दी करके एक से एक आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एक से एक आरोप लगा रहे हैं ताकि बूथ लूट लिया जाए। अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा। आज जैसे इस बार लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, 4 दिन के अंदर में काउंटिंग हो गई, रिजल्ट आ गई। पहले कितना 1 महीना टाइम लग जाता था। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये हर बार कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ, जब जो विपक्षी पार्टी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसे नया मुद्दा ढूंढते रहती है सरकार को अस्थिरता करने के, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए। पर जनता समझदार है, जनता इसका अच्छा जवाब देना जानती है। और आने वाले बिहार चुनाव में भी जनता, ये जो वोट चोरी का कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट पे या इलेक्शन कमीशन पे, जनता कहीं ना कहीं इसको नकार देगी, और इसमें कहीं ना कहीं जो सुधार लाने का जरूरत है वो जरूर आएगा। और जो मतलब बीजेपी के पक्ष में, जनता के पक्ष में रिजल्ट आएगा। मेरा इतना ही कहना है। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए विपक्षी चुनाव जीत जाती है, नेक्स्ट चुनाव में केंद्र में कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या वो 10 साल 15 साल पुराना जो भी चुनाव सिस्टम था, इलेक्शन सिस्टम था, क्या वो वापस ले आएगी? नहीं, वो नहीं ले पाएगी। वो एक्चुअली बात ये है कि अभी वो सरकार में है नहीं। अभी आपने बोला ना कि वो उसके लिए परेशान है। हाँ, उसके लिए परेशान है, वो भी नहीं लाएगी। उनको पता है कि उनके लिए भी आसान यही तरीका है। अच्छा, आप ही समझिए, अगर कोई आज मिक्सी में मसाला पीस रहा है तो कोई सिलवट पे पीसने जाएगा? नहीं जाएगा। वो एक बहानाबाजी है। हर कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है कि आज इलेक्शन में कल रिजल्ट आ जाए। लोगों को इतनी घबराहट होती है जब इलेक्शन में लोग खड़ा होते हैं, जब विधायक या सांसद के चुनाव पे खड़े होते हैं, तो लोग के पास में इतनी जल्दबाजी होती है कि आज वोटिंग हुआ, आज ही रिजल्ट आ जाए। तो वो कैसे वापस बैलेट पेपर पे जाएंगे? नहीं जाना चाहेंगे। एसी से कूलर में, एसी से कूलर में नहीं आना चाहेंगे। तो ये सब एक ऐसे ही जनता को गुमराह करने का कोशिश है। जनता समझदार है, पढ़ा लिखा है, और मतलब जनता जो है बेवकूफ बनाने का जनता को कोशिश किया जा रहा है। ये सब नहीं होने वाला है। अभी मैंने एक भाई से बात किया, उन्होंने बोला 400 अब की बार, ये सब फलाना ठिकाना, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक शब्द बोला जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, अब की बार अंतिम संस्कार मोदी जी के लिए। तो क्या ये सही हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इस देश का, भारत एक सबसे लोकतांत्रिक देश है, और जो भारत में जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूरे सभी के प्रधानमंत्री है भारत में। 2800 राज्य कोई भी व्यक्ति है, तो किन्हीं पर्सनली जो है व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, मैं खुद बिहार से आता हूँ, और प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया गया। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से दिया गया। किसी के माँ को गाली देना, मोदी जी वहाँ पे जाके अकेले नहीं बैठे हैं, बल्कि 125 करोड़ जनता का आशीर्वाद से जाके कुर्सी पे 10 साल से बैठे हुए हैं। तो व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत ज्यादा गलत बात है। किसी को गाली गलौज देना, और प्रधानमंत्री के बारे में, किसी के बारे में
आप चुनावी भाषण दीजिए, पर चुनावी भाषण के दौरान आप इतना मत ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना ना आप गिर जाइए, पर्सनल हो जाइए कि आपको जनता ही मतलब नकारने लगे। और इसी का कहीं ना कहीं आप बिहार चुनाव में वो चीज देखेंगे, वो रिजल्ट आप देखेंगे। जब चाहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या आरजेडी किसी भी पार्टी हो, जब बीजेपी को जब कोई ना कोई गाली दिया या कुछ भी किया तो उसका रिजल्ट हमेशा बीजेपी के पक्ष में आया। ये बात समझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जहां दिल्ली में बोला करती थी कि बीजेपी यहाँ कभी आ ही नहीं सकती है, वो केजरीवाल को भी यहाँ से जाना पड़ा। बिल्कुल। तो घमंड जो है किसी को नहीं पचता है, और घमंड जो है ना आदमी को खोखला बना देता है। ठीक है, आप बिहार से हो, ठीक है, अभी क्या लग रहा है बिहार में किसका चुनाव किसकी जीत होने वाली है? तेजस्वी जी का बोलबाला है अभी फिलहाल। देखिए, बोलवाला अगर मैं कहूँ तो बोलवाला सब कुछ नहीं है। बिहार में एक्चुअली बात यह है कि अभी भी लोग कहीं ना कहीं जातिवाद में फंसे हुए हैं। ओके। और जो बिहार का जो यूथ है, मैं एक चीज रियली कहता हूँ कि लोग परिवर्तन बिहार में चाह रहा है। बिहार में कब से 20 साल 25 साल से जदयू और आरजेडी चलती आया है, और कोई भी सिंगल पार्टी सरकार नहीं बना पाया है, चाहे जदयू हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो। कोई न कोई समर्थन से ही। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी, जो अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका काफी उम्र हो गया, अब वो बिहार चलाने के लिए काबिल नहीं है। आज हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं, ये सब आज बिहार में ऐसा स्थिति है इन लोगों के वजह से। चाहते हैं युवा नेता चाहते हैं। हाँ, तो सब ये चाहते हैं कि युवा नेतृत्व करे, जो युवा के दुख दर्द को समझे, बिहार के पलायन को रोके। बिहार में आज हो बहुत कुछ रहा है, फिर भी बिहार के लोग, बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है, कॉलेजेस नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप पूरे दुनिया भर में, और यहाँ पे भी जितने आदमी खड़े हैं, आपको हर 4 में से एक बिहारी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो बिहार का ये स्थिति है। अब बिहार जो है बदलाव चाहता है, एक युवा नेतृत्व चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार तेजस्वी यादव को चाहता है। बिहार चाहता है उसके एक नया चेहरा आए, एक नया पार्टी आए। जैसे कि अभी बिहार में एक न्यू पार्टी उभर के आ रही है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। हम लोग उनको समर्थन देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा पार्टी आए जिसका कि कोई एक नया पार्टी उभर के आए, जिसका कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, और हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के जो पिताजी थे, वो चारा घोटाले में बहुत ज्यादा, मतलब आप बता सकते हो, लिप्त थे। काफी जनता उनसे चिढ़ी हुई है। तो तेजस्वी यादव को बहुत लोग चाहने वाले भी हैं और बहुत लोग नहीं भी चाहने वाले हैं। बात ये है कि मैंने अभी आप बोला ना कि बिहार में 2 समीकरण चलती है, MOI समीकरण चलती है। तो बिहार में जो तेजस्वी यादव है या लालू प्रसाद यादव है, यहाँ पे हमेशा से 2 जो MOI मुस्लिम और यादव का जो समर्थन चलते आई है, उसमें से अभी भी ये भारी है, पलड़ा भारी है। किसका? तेजस्वी यादव का है, ताकि ये जो MOI का समीकरण है, ये हमेशा तेजस्वी यादव के पक्ष में जाते हैं। और कौन नहीं चाहेगा, भाई भतीजावाद हर जगह चल रहा है, ये कौन नहीं चाहेगा। पहले लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी थे, अब वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, कोशिश हो रहा है। पर हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव सरकार बना पाएगी, और सरकार जदयू और बीजेपी के ही आने वाली है। और मगर इस बार ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने वाले, नया मुख्यमंत्री, बिहार को नया चेहरा मिलने वाला है। लगता है कि मुख्यमंत्री को अब रिजाइन देना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री का जो है, अगर हम देखें तो इधर वो 15 बार अपनी सरकार बदल चुके हैं, क्या सोचकर बदल लेते हैं? वो बार बार अपना दल बदल क्यों लेते हैं? देखिए, बिहार में एक चीज है कि कुर्सी का जो है शुरू से ही, अगर हम देखें, अगर हम पास्ट में जाए तो बिहार में कहावत है कि जैसे कुर्सी गई, कुर्सी पे से कोई उठा दूसरा कोई बैठ जाता है। तो नीतीश कुमार का एक शुरू से इतिहास है, चाहे बीजेपी के साथ हो चाहे आरजेडी के साथ हो, कुर्सी नहीं छोड़ती है। मगर अभी कुछ दिन से, हम पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से कहे तो नीतीश कुमार का जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब वो जो है बिहार का सत्ता चलाने के, भले ही मुख्यमंत्री वो है औपचारिक तौर से, लेकिन अनौपचारिक कोई और सत्ता चला रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा 2025 में, जो नया सरकार आएगा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी पे नहीं रहेंगे, कोई ना कोई नया चेहरा हमारे साथ उभर के आएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।